वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। आप देख रहे हैं आज का बाजार जागरण बिजनेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और अगर हम बाजारों की बात करें तो आज खुले तो हम हल्के गिरावट के साथ थे, लेकिन अब गिरावट गहरा गई है और निफ्टी इस समय करीबन 127 अंक नीचे कामकाज करते हुए एक दायरे का कारोबार ही हम इसे कहेंगे। 26,000 स्टिल सेव्ड, 26,058 का लेवल है निफ्टी पे। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी पे देखें तो 360 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है, 59,415 के आसपास का स्तर है। लेकिन आज अंडर परफॉर्मेंस फिर से एक बार मिड कैप और स्मॉल कैप में देखने को मिल रही है। फ्राइडे को पॉलिसी के बाद हमने एक अच्छा रुझान भी देखा, कमबैक भी देखा 25 बेसिस पॉइंट की कटौती के बाद। और लेकिन हम बंद होते होते गिरावट के माहौल में एक बार फिर आ गए थे। और आज की अगर हम बात करें तो नियरली फ्लैट टू अ बिट ऑफ कट इन द मॉर्निंग, बट अब जो इंतज़ार है वो फेड के आउटकम का है। 10 दिसंबर को रात में फेड का आउटकम है, जहां पे अगर कटौती होती है तो उसके बाद और आउटलुक क्या वो बताते हैं फॉर कैलेंडर ईयर 2026, उस पर ध्यान में रखना होगा। उसके चलते हुए कुछ संकेत मिल सकते हैं। और अगर हम दिसंबर 10 और 12 की बात करें तो यूएस के जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो इंडिया में होंगे। क्या ट्रेड डील की अनाउंसमेंट इस साल में यानी कि 2025 में होगी या नहीं होगी, उसके भी संकेत मिल सकते हैं। और एफआईआईज लगातार बिकवाली ही कर रहे हैं, लगातार 7वें दिन उन्होंने बिकवाली की है। और एफआईआईज की शॉर्ट पोजीशंस जो है वो काफ़ी एलिवेटेड पोजीशंस पे एक बार फिर पहुंच चुकी है, अराउंड 86%। तो इन सब बातों का हमको ध्यान रखना होगा। लेकिन बाजार में एक रेंज का कारोबार है, अब यहाँ से कहाँ, इस पे हम चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मिस्टर गौरांग शाह, हेड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट एट जियोजेट फाइनेंशियल सर्विसेज, एंड मिस्टर कुश कोतसराय, ही इज अ मार्केट एक्सपर्ट। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर गौरांग सर। गौरांग सर, आपसे मेरी जब पिछले हफ्ते बात हुई थी तो आपने कहा था यू आर एक्सपेक्टिंग अ कट ऑफ 25 बेसिस पॉइंट्स, और जैसे आपकी एक्सपेक्टेशन थी उसी हिसाब से डिलीवर भी हुआ और इन्फ्लेशन के टारगेट्स को 2% किया गया है। इस बीच मार्केट में थोड़ा बहुत तो हमको सहारा दिखा इन द फ्राइडे सेशन, बट आज फिर से एक दबाव देखने को मिल रहा है। मार्केट्स यहाँ से कहाँ दिखते हैं आपको? बहुत बहुत धन्यवाद गीतू जी, इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। सभी को प्रणाम और शुभ दिन। हमारे तरफ से एक छोटा डिस्क्लोजर पहले ही दे देते हैं कि जो भी निवेश लायक रणनीति आज इस कार्यक्रम में रखेंगे ये हमारे रिसर्च टीम की तरफ से राय है। इसमें हमारी कंपनी जियोजेट तथा मेरा कोई निजी निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी स्तर पर राय हमारे क्लाइंट्स को देते हैं संभव का निवेश। तो 25 बेसिस पॉइंट की कटौती तो उम्मीद थी। हालांकि कुछ लोग ये बता रहे थे क्योंकि रुपया कमजोर हुआ था तो शायद कटौती ना आए। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा जो सकारात्मक बात नजर आई आरबीआई गवर्नर की टिप्पणी में, देखिए महंगाई दर तो नीचे की तरफ रहेगी, विकास दर 7.5 या 7.4 की बात की है। लेकिन जो अच्छा काम उन्होंने किया है वो है, एक तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में जो सीमा थी उसको बढ़ाया है जी। और 3 साल का डॉलर स्वैप की जो घोषणा की है, उससे मेरे ख्याल से आने वाले कुछ दिनों में रुपए में थोड़ी बहुत मजबूती आने की संभावना है। और मैं ये भी मान के चलता हूं कि हमने जो निचला स्तर रुपए का देखा है, इससे ज्यादा रुपया कमजोर हो डॉलर के सामने, उसकी संभावना अब कम लग रही थी। तो संभव है। और विदेशी संस्थागत निवेशक भी निरंतर बिकवाली कर रहे थे। अगर आप देखें जाए पिछले हफ्ते भी वो बिकवाली करते हैं, तो जो बिकवाली होती है उसको फिर डॉलर में कन्वर्ट करके वो अपने देश रुपया डॉलर लेके चले जाते हैं। तो वहां से भी मांग थोड़ी बहुत ऊपर की तरफ थी, इसके कारण थोड़ा बहुत दबाव रुपए में उम्मीद से ज्यादा था। जी, कुश भी हमारे साथ है। कुश, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। कुश, आपके चार्ट्स क्या कहते हैं? निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में अब क्या करना है? गुड आफ्टरनून एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। मुझे लगता है कि जो चार्ट्स पे पैन आउट हो रहा है कि 26,200 अगेन एक रेजिस्टेंस बन रहा है। और मे बी फ्राइडे को हमने एक अच्छी रैली देखी थी, बट मे बी एक शॉर्ट कवरिंग था। वापस आज अगर हम फ्राइडे का लो ब्रेक करते हैं तो मुझे लगता है कि डाउनसाइड एक टेक्निकल करेक्शन आएगा। हाँ, डीप कट आएगा कि नहीं वो कहना मुश्किल है, बट हाँ 25,980 के नीचे अगर हम ट्रेड होते हैं आज के दिन और क्लोज होते हैं विच इज फ्राइडेज लो, तो मुझे लगता है कि एक बार 25,400 तक निफ्टी आ सकता है। खास करके बैंक निफ्टी में जो अंडर परफॉर्मेंस है, मुझे लगता है वहां पे भी 59,000 के आसपास गुड सपोर्ट स्पॉट लेवल्स, अगर उसके नीचे जाता है तो डेफिनेटली वहां पे भी एक 58,000 तक करेक्शन आता है। तो अभी फिलहाल मंडे का ओपनिंग देख के ऐसा लग रहा है कि वी आर इनटू अ टेक्निकल करेक्शन मूड। Definitely not going aggressively long for short-term position. I would be cautious for below the mentioned support levels.
आज जिसकी वजह से बाजार थोड़ा बहुत टिका हुआ है वो है आईटी स्टॉक्स। एक बार फिर यहाँ काफ़ी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला था हमको पिछले हफ्ते भी आज भी आईटी स्टॉक्स में हरा निशान ही देखने को मिल रहा है। टेक महिंद्रा करीबन %0.5 ऊपर है, विप्रो में %0.5 की मजबूती है, एचसीएल टेक, इन्फोसिस ये टॉप गेनर्स हैं आज निफ्टी की। और लूजर्स की लिस्ट में इंडिगो सबसे नीचे है, 7.5% की गिरावट आज इस स्टॉक में एक बार फिर देखने को मिल रही है। इस पूरे हफ्ते में देखें तो करीबन 13 से 14% की गिरावट हम इस स्टॉक में देख चुके हैं। इंडिगो गौरांग सर, इसमें क्या करना है? आपको लगता है कि गिरावट पे खरीद लेना चाहिए या फिर आपको लगता है कि अभी जब तक संभावित स्टेटमेंट्स ना आए कंपनी की तरफ से, सरकार की तरफ से, इस स्टॉक से दूरी रहें? देखिए, डिस्क्लोजर दे देते हैं कि बुनियादी दर के आधार पर खरीदारी की राय है, लेकिन ये जो रायता फैलाया ना कि इसकी जरूरत नहीं थी। आपका मार्केट शेयर 65% मार्केट शेयर है, आपके पास सबसे ज्यादा हवाई जहाज की संख्या है, आपके पास सबसे ज्यादा पायलट है, आपके पास सबसे ज्यादा कैबिन क्रू है। ये कोई 24 घंटे या 12 घंटे वाली बात नहीं है जो नया नियम की बात कर रहे हैं हम डीजीसी की तरफ से। ये 2 साल पहले आया था और पर्याप्त समय था और इनको बहुत ही छोटी मात्रा में नए पायलट्स को अपने रूस्टर पर लेने थे और कैबिन क्रू को लेने थे, जिससे ये समस्या ही नहीं खड़ी होती। मुझे तो, मैं ये मेरा ही निजी बात कर रहा हूं, मुझे तो लग रहा है कि जानबूझ के इन्होंने ऐसी परिस्थिति खड़ी की है और अब ये बोल रहे हैं कि और उनको कुछ 5 या हफ्ता भर लगेगा या 10 दिन लगेगा परिस्थिति को सामान्य करने के लिए। तब तक मेरे ख्याल से जो यात्रियों की जो कठिन परिस्थिति है उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। मैं तो बोलता हूं कि इंडिगो को दंडित करना चाहिए और सबसे ऊपर के तरफ का जो किराया था जिस दिन का यात्री प्रवास कर रहा था उसका 20 गुना हर्जाना इंडिगो को दे, ऐसी सरकार से मेरी विनती है, डीजीसीए से मेरी विनती है। और मैं कहीं ना कहीं डीजीसीए को भी दोषी मानता हूं, क्योंकि उन्होंने कार्रवाई नहीं की कि हमने जो नए नियम बनाए हैं उसके तहत कितने नए कर्मचारी आपने लिए हैं। तो कहीं ना कहीं ज्यादातर तो इंटरग्लोब एविएशन कंपनी मैनेजमेंट सभी मेरे ख्याल से कसूरवार है, लेकिन कहीं ना कहीं अथॉरिटी डीजीसीए इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर द करंट। बट डू वी नीड टू बाय दिस डिप? देखिए, अगर लंबी अवधि का, देखिए ये तो ऐसा नहीं है कि ये हफ्ते भर में या 10 दिन में परिस्थिति वापस पहले जैसी है, शायद थोड़ा बहुत समय लग सकता है। आज भी छोटी मध्यम अवधि में दिक्कत हो सकती है, लंबी अवधि के लिए जैसे मैंने कहा हमारी खरीदारी की राय। आज भी करीबन 200 फ्लाइट्स जो है वो कैंसिल हुई है और कल सरकार का स्टेटमेंट आया था कि 610 करोड़ रुपए अभी तक रिफंड किए गए हैं और 2000 फ्लाइट्स जो है वो कैंसिल हुई थी इन द स्पैन ऑफ फ्यू डेज। और ब्रोकरेज एस्टिमेट्स ये कहते हैं कि FY26 के लिए अर्निंग्स में करीबन 8 से 9% का हिट आ सकता है इफ द सिचुएशन लास्ट फॉर टोटल ऑफ 15 डेज और मोर। और कुछ ब्रोकिंग हाउसेस का ये भी मानना है कि जो पीबीटी है वो करीबन 25% से इम्पैक्ट हो सकता है इफ़ नॉट ऑफसेट बाय फेयर हाइक्स। अगर फेयर हाइक्स नहीं होती हैं और फिर आपके फेयर्स पे भी कैप लग गया है, सरकार ने कैप लगा दी है, तो थोड़ी दिक्कत का माहौल जो है इस समय देखने को मिल रहा है। इसी सेक्टर से हम आज स्पाइस जेट को देखते हैं। स्पाइस जेट ने ये कहा है कि वो कुछ नए एडिशंस और नए रूट्स पे अपनी उड़ानें जो है वो शुरू करेगी, जिसके चलते हुए आज स्पाइस जेट के स्टॉक पे 11% का उछाल देखने को मिल रहा है। डेड स्टॉक था, लेकिन क्योंकि कॉम्पिटिटर ने हल्ला मचा दिया तो उसका एक इम्पैक्ट आज हम इस स्टॉक पे देखते हैं। स्पाइस जेट पे गौरांग सर, आपकी क्या राय होगी इस समय? देखिए, ये कमजोर कड़ी है गीतू जी। और एक हिंदी में कहावत है ना कि परिस्थिति पे निर्भर होता है, किसी के लिए जहर तो किसी के लिए अमृत। करेक्ट। तो आज स्पाइस जेट इसलिए क्योंकि अब सरकार ने यहाँ पर भी कदम देर से उठाए। जो किराए लगा रही थी एयरलाइन कंपनियां, परिस्थिति का फायदा उठा रही थी, लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रही थी, अब उस पे कैप लाया गया है। तो ये सब कदम आप देर से क्यों उठते हो यार? आप पहले कर लो, आपको पता है कि ये परिस्थिति होने वाली, तो फिर आप इतनी नासमझी से कामकाज क्यों करते हो? अब स्पाइस जेट पर तो कवरेज नहीं है, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, छोटी मध्यम अवधि में निर्भर करता है इंटरग्लोब एविएशन नॉर्मलसी कब लेकर के आता है। कुछ आईटी स्टॉक्स पे आपका क्या व्यू बन रहा है? इफ आई रिमेम्बर इट करेक्टली, आपका आईटी पे कॉन्ट्रा व्यू रहा है। इस समय आप आईटी स्पेस पे क्या कर रहे हैं और कौन सा स्टॉक है जिसका चार्ट्स आपको काफी पसंद है?
डेफिनेटली जब मार्केट पे थोड़ा नेगेटिव माहौल बन रहा था चार्ट्स पे निफ्टी पे, डेफिनेटली आईटी स्टॉक्स वर लुकिंग स्ट्रांग। रीजन वाज ऑफ कोर्स डॉलर रूपी। तो मुझे लग रहा है अभी भी तो यहाँ पे थोड़ा अपसाइड मोमेंटम बाकी है फॉर शॉर्ट टर्म, बट ऑलरेडी वी हैव सीन अ गुड रैली। तो स्टॉक स्पेसिफिक में भी हम ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि इंडेक्स का अगर बात करें तो 40,000 इज अ स्ट्रांग रेजिस्टेंस। बट आई थिंक मिड कैप आईसी स्टॉक्स जो हाई बीटा है वहां पे अभी भी थोड़ा एक माहौल जम सकता है। तो कोफोर्ज मेरे एक रडार पे है, नॉट एट करंट लेवल्स, मे बी अराउंड 1900 is a good entry point for short term traders. So wait for a technical bounce back. Around 1900 we can buy Coforge. Stop loss would be 1840 और ऊपर की तरफ 2000 के लेवल दिख सकते हैं। So IT stocks are looking strong. Fresh buying के लिए wait for a knee-jerk reaction. और फेड की आउटकम का भी इंतजार करना होगा, क्योंकि अगर वहाँ कटौती होती है उसके बाद माना जाता है कि स्पेंड्स जो है अगले वर्ष के लिए बढ़ सकते हैं और आईटी को बेनिफिट पहुंच सकता है, बट वी हैव टू वेट एंड वॉच। चलिए इस बीच हम आईपीओस की बात करते हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी का आईपीओ जो है वो दिसंबर 12 को खुलेगा और आईसीआईसीआई बैंक की ये 100% सब्सिडरी है, जो ये ऑफर फॉर सेल है। जितना भी पैसा आएगा 10,800 के आसपास का इशू साइज है, वो सब आईसीआईसीआई के बुक्स में जाएगा। गौरांग सर, आप इस आईपीओ को कैसा देखते हैं और इस आईपीओ को अगर आपकी कवरेज है तो आप क्या सलाह देंगे? अभी तक तो आईपीओ नोट नहीं पब्लिश किए हमने, तो मैं विशेष रूप में तो टिप्पणी नहीं करूंगा। और ये हफ्ता गीतू मेरे ख्याल से भरमार है आईपीओस की जी। पूरे हफ्ते में और कुछ लिस्टिंग भी है बड़ी बड़ी कंपनियों की जहां पर लोगों की रुचि थी। देखिए, कामकाज, ब्रांड, आईसीआईसीआई सब कुछ ठीक ठाक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आईसीआईसीआई बैंक पर, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड पर, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ पर हमारी खरीदारी की राय है, ये भी मैं डिस्क्लोजर दे देता हूँ। अब निर्भर होगा कि हमारी फंडामेंटल टीम क्या विचारधारा लेकर के आती, थोड़ा समय लगेगा इसके। लेकिन गौरांग सर, अगर हम देखें तो एचडीएफसी बैंक ने जब एचडीबी को लिस्ट किया था उसके बाद बोनांजा फॉर निवेशक खाया था, एक बोनस इशू की घोषणा की थी, डिविडेंड की घोषणा की थी। जब आईसीआईसीआई बैंक के पास भी लगभग उतनी ही रकम आएगी तो आप आशा करते हैं कि इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स को कुछ मिलेगा? देखिए, पूंजी जुटाने का काम कंपनियां करती हैं गीतू जी, क्योंकि बहुत सारी योजनाएं होती हैं उनके कारोबार को लेकर के, अधिग्रहण को लेकर के, बैकवर्ड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन को लेकर के, या फिर नए कारोबार में थोड़ा बहुत पूंजी लगाने के लिए। तो मैं यही विचारधारा से चलता हूं और मैं एक चीज से हमेशा थोड़ा बहुत सावधानी रहने की बात करता हूं कि जो रीपेमेंट ऑफ डेट का अगर इस्तेमाल करते हैं फंड्स को लेकर के, तो ये एक नकारात्मक परिस्थिति, क्योंकि आप पूंजी उठा रहे हो अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए, न कि आपका जो डेट है वो क्लियर करने। करेक्ट। कुछ आज स्टॉक्स जो है वो निफ्टी 500 के जहां एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, उसमें टाटा इन्वेस्टमेंट्स है, 4% का इजाफा देखने को मिल रहा है, 736 का स्तर है। नीवा बूपा में करीबन 2.5% का इजाफा है, 75 के आसपास का स्तर है। इन दोनों ही स्टॉक्स पे कुछ सर क्या करना चाहिए, टाटा इन्वेस्टमेंट और नीवा बूपा? डेफिनेटली टाटा इन्वेस्टमेंट हैड अ ड्रीम रैली। अगर हम 2025 की बात करें तो उसके बाद हमने एक अच्छा सा करेक्शन देखा है सिंस अक्टूबर। तो मुझे लगता है अभी थोड़ा बेस फॉर्मेशन चल रहा है, कंसोलिडेशन जोन में है। फ्रेश बाइंग में अभी टाटा इन्वेस्टमेंट पे ये लेवल पे नहीं करूंगा, मुझे लगता है कि ये टाइम वाइज एक कंसोलिडेशन होगा। या यस, यू आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो बाई करके होल्ड कर सकते हैं 700 का स्टॉप लॉस। ऊपर की तरफ 1000 1050 का लेवल आने वाले 6-8 महीने में दिख सकता है। बट इफ यूर शॉर्ट टर्म मोमेंटम प्ले तो ये आज का मोमेंटम देख के इसको खरीदारी नहीं करनी चाहिए। और दूसरा स्टॉक कौन सा था? नीवा बूपा। वहां पे भी मुझे लगता है कि ये फाइनेंशियल स्टॉक्स में आई थिंक स्टिल दिस टाइप यहाँ पे भी डबल बॉटम बना है चार्ट्स पे अराउंड 73.40 के आसपास। तो मीडियम टर्म इन्वेस्टर तो 73.40 के स्टॉप लॉस से आप इसको होल्ड कर सकते हैं। बट फ्रेश बाइंग मुझे लगता है कि ऊपर की तरफ अगर 80 का लेवल क्रॉस होता है तो भी मोमेंटम प्ले होगा, तब तक इट वुड बी जस्ट कंसोलिडेशन एंड लॉन्ग टर्म प्ले। सो इफ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, डेफिनेटली अ गुड टाइम टू बाय। बट इफ यू आर अ शॉर्ट टर्म ट्रेडर, मोमेंटम प्ले, वेट फॉर एन अपसाइड ब्रेकआउट। गौरांग सर, इस समय बैंकिंग स्पेस पे क्या करना है? ब्याज दरों में कटौती हो